सवाल नंबर 7, यदि किसी मीनार के आधार से ए तथा बी, ए बड़ा है बी दूरी पर उसी सरल रेखा पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री व 60 डिग्री हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। ये अपना डायग्राम है। जैसे ये मीनार है और मीनार से एक जो कोण है वो 30 डिग्री का है ये यहाँ, और एक जो कोण है वो 60 डिग्री का। यहाँ ए बड़ा है बी से, अर्थात ये ए यहाँ से यहाँ तक ए बी की जो डिस्टेंस है वो मानी जाएगी ए, और जो बी छोटा है अर्थात ये जो डी बी है इसकी डिस्टेंस होगी बी। अब यहाँ हमें हाइट निकालनी है, इसकी ऊंचाई। तो यहाँ बी सी अपॉन डी बी यानी पी इन ट्राइंगल डी बी सी। अब इसमें हमें क्या करना है, इन ट्राइंगल डी बी सी में बी सी अपॉन डी बी यानी पी अपॉन बी इक्वल बी सी अपॉन डी बी। इक्वल क्या है, किसकी वैल्यू है ये है 10 और यहां वैल्यू हो गई 60 डिग्री, यानी P अपॉन बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी लंब बटे आधार। ये 10 60 की है और यहाँ 10 60 का मान BC की जो वो है हाइट H अपॉन डी बी है यहाँ B। 10 60 का जो मान है वो हो जाता है अपना 1/√3 और ये हुआ समीकरण 1। अब इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, यहां इसी प्रकार से वही P अपॉन बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहां वही बी सी अपॉन ए बी, यहां बी सी है H अपॉन ए बी है हमारा ए बी ए, बराबर या यूं कर लें बी सी अपॉन ए बी और ये हुई 10 30। यहाँ बी सी की जो वो है H अपॉन ए इक्वल 10 30 की वैल्यू है 1/√3। इक्वेशन सेकंड। अब हमें समीकरण 1 व 2 का क्या करना है, गुणा करना है। समीकरण 1 व 2 का गुणा करने पर यहां समीकरण 1 का गुणा इससे करें तो H अपॉन बी इंटू यहां है H अपॉन ए, इंटू यहां √3 और यहां 1/√3। √3 से √3, यहां H का गुणा यदि H से करें तो ये हो जाता है H² अपॉन ए का गुणा बी से तो ए बी और यहां रह जाता है 1। अब H² बराबर ए बी का गुणा यदि ए से करें 1 से करें तो ए बी, यहां H बराबर इसका यदि वर्गमूल निकालें तो यहां इस पर √ चढ़ा देंगे, अर्थात जो इसकी हाइट निकल के आई ऊंचाई वो √ए बी है, यानी इसका जो मान है वो क्या होगा √ए बी। इसी प्रकार से 8वां प्रश्न है। 8वां सवाल, 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण तथा मीनार के पाद का अवनमन कोण समान हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। अब माना हमारी ये तो मीनार है और ये हमारा स्तंभ है। स्तंभ की ऊंचाई उसने कहा है 25 मीटर है, तो हमारी इस मीनार की ऊंचाई क्या मान लेते हैं हम, H मीटर मान लेते हैं।
तो यहां से जो स्तंभ है 25 मीटर, तो यहां से यहां तक की भी क्या होगी 25 मीटर होगी है। अब शेष पार्ट है इसका BC, तो इसकी हाइट क्या होगी, कुल ऊंचाई यानी h में से और यहां तक की जो ऊंचाई है 25 मीटर, इसको घटा देते हैं। तो ये हमारा मान निकल के आया h माइनस 25 मीटर। अब यह हल करते हैं। मान लीजिए इसका x है तो यहां भी हम x मान लेते हैं, क्योंकि यहां ये दोनों दूरियां यहां से समान हुई। अब राइट एंगल ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABC, अब यहां BC अपॉन AB यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल, यहां ये थीटा है तो ये हो जाती है tan थीटा। अब यहां परपेंडिकुलर है h माइनस 25 अपॉन AB की वैल्यू है यहां x मान ली हमने, tan थीटा का मान वही रखते हैं और ये हो गई समीकरण 1 हो गई। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल AED कर सकते हैं या हम कर सकते हैं ट्राइंगल ABD। इन राइट एंगल ट्राइंगल ABD यहां इसमें देखते हैं, क्योंकि यहां राइट एंगल यहां है तो थीटा इसके सामने ये परपेंडिकुलर होगी, तो BD अपॉन AB इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल ये भी tan थीटा। यहां परपेंडिकुलर है, इसका जो मान है वो कितना है, यहाँ 25 मीटर है तो इसका भी 25 मीटर अपॉन बेस यहां हुआ इसका x tan थीटा, समीकरण 2। यहां tan समीकरण 1 में tan थीटा का मान है h माइनस 25 बटा x और यहां tan थीटा का मान है, तो ये समीकरण 1/2 से यहां देखते हैं, क्योंकि tan थीटा का मान यहां ये है और tan थीटा का मान ये, तो ये दोनों समान है इसलिए इनको बराबर करते हैं। h माइनस 25 अपॉन x इक्वल 25 अपॉन x। यहां x ये कॉमन हो जाते हैं इसलिए गए कट गए यानी, तो यहां h माइनस 25 इक्वल 25 है तो h इक्वल 25 और ये नेगेटिव है यानी माइनस के 25 हैं, ये पीछे इनका पक्षांतरण करते हैं तो प्लस के 25 हुए और ये 25 प्लस 25 यानी 50 मीटर, अर्थात जो मीनार है उसकी कुल ऊंचाई 50 मीटर है।